हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इस साल में आपकी मैथ की जो पूरा सिलेबस है 10th क्लास का, वो मैं आपको अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। और आगे चल के मैं ऐसे ऐसे आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे आप किसी भी प्रश्नावली को बहुत ही आसान तरीके से सरल कर दोगे। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपके 100 में से 100 मार्क्स आएंगे, कोई नहीं रोक सकता आपको। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, तो इससे पहले हमने प्रश्नावली 1 कंप्लीट कर ली है और प्रश्नावली 2 के 2 वीडियो हमने कंप्लीट किए हैं, जिसमें हमने प्रश्नावली 2 में बहुपद के बारे में जाना था, उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, और दूसरे वीडियो में हमने देखा था कि शून्य कैसे ज्ञात किए जाते हैं और उन शून्य को हम पहचानेंगे कैसे। अगर आलेखीय रूप में हमारे पास बहुपद आता है तो हम उसके शून्य कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब तक हमने ये कवर कर लिया है। आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 को हम पढ़ने वाले हैं। तो 2.2 प्रश्नावली में आपके पूछा क्या जाएगा, देखो, बहुपद के शून्य को व गुणांकों में संबंध। अगर आपको ये चीज पता लग गई तो ये प्रश्नावली आपकी बहुत ही आसान तरीके से सरल हो जाने वाली है। अब कैसे, आपको क्या करना है कि जो लिखा हुआ है ना उसको पहले सही से समझना है। पहला आपका है बहुपद। बहुपद को हम क्या बोलते हैं, px। ठीक है बच्चों, जो लिखा हुआ है मैं केवल वही लिख रहा हूँ, यहाँ पे कुछ अलग नहीं लिखूंगा और आपको सब कुछ बताया हुआ है। बहुपद क्या होता है, x क्या है इसके अंदर, ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको अच्छे से पहले ही बता दी है। अगर आपने जाके वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जल्दी वीडियो एक बार देख लेना, जो मैंने पहले डाल रखा है, उसके बाद भी ये लेक्चर देखना, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा है आपका शून्य को। शून्य का मतलब शून्यक, बहुपद के शून्यक क्या होते हैं वो भी मैंने आपको अच्छे से बता रखे हैं। तीसरा आता है गुणांक। ठीक है, गुणांक क्या होते हैं वो भी मैंने आपको अच्छे से बता रखे हैं। तो हमें क्या करना है कि बहुपद के शून्य को तथा गुणांकों में संबंध बताना है, कि अगर हमारे को बहुपद के शून्य दिए गए हों और बहुपद के गुणांक दिए हुए हों तो हम उनमें क्या संबंध निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इस चीज को पहले लिख लेते हैं। हमें क्या क्या दिया गया होगा, बहुपद px होगा, इसके अलावा हमारे पास क्या होंगे, शून्यक होंगे, और क्या होगा, गुणांक होंगे। ठीक है, तो अब मैंने क्या माना है यहाँ पे, शून्यक। शून्यक का मतलब क्या होता है कि बहुपद px बहुपद एक मान लेते हैं हम, x² - 2x - 8, ये एक मैंने क्या मान लिया है, बहुपद मान लिया है। अब बहुपद के शून्य क्या होते हैं कि x का ऐसा अचर मान जिसके लिए इस बहुपद का मान क्या हो जाए, आपका 0 के बराबर हो जाए। ऐसा अगर कोई x का मान है तो वो x का जो मान है इस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। ये परिभाषा मैंने आपको बहुत अच्छे से पहले ही बता दी है। अब यहाँ पे दूसरी चीज आती है गुणांक। पहला हमें पता लग गया शून्य क्या होता है। शून्य होता है जिसमें अचर मान रखने पे, x का अचर मान रखने पे अगर बहुपद का मान शून्य हो जाता है तो वह उस बहुपद का शून्य कहलाएगा। दूसरा होता है गुणांक। गुणांक मतलब आपको पहले ही मैंने बताया कि अचर राशि, अगर कोई अचर राशि चर राशि से गुणा हो रही है तो वह उस बहुपद का क्या कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा। कैसे, ये एक आपका बहुपद का व्यापक रूप है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप मैंने आपको सही से पढ़ाया था। इसमें क्या है, ए क्या है, एक वास्तविक संख्या है, बी क्या है, एक वास्तविक संख्या है, सी क्या है, एक वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है बच्चों, हमें ए, बी और सी, इन दोनों को हम क्या बोल रहे हैं, गुणांक बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे गुणांक, क्योंकि देखो x² से क्या गुणा हो रहा है, a हो रहा है गुणा, इसलिए x² का गुणांक है a। यहाँ पे x किससे गुणा हो रहा है, b से गुणा हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जो x का गुणांक क्या हो गया, b हो गया। c यहाँ पे अचर पद है। अचर पद हम क्या बोल सकते हैं कि c का जो गुणांक है वो x की घात 0 है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पहले ही वीडियो में बता दिया है। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है कि a, b और c जो हमारे यहाँ पे गुणांक हैं, इनमें हमें संबंध बताना है शून्यकों के साथ। अब शून्यक हमने क्या माने, मान लो कि इस बहुपद के 2 शून्यक हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा क्या है, इस बहुपद के शून्यक है। अगर बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि p ऑफ अल्फा बराबर α² - 2α
-8 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अल्फा यहाँ पे क्या है, बहुपद का शून्यक है। इसी प्रकार से बीटा अगर हम बहुपद का शून्यक मानेंगे तो P ऑफ बीटा बराबर हो जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा माइनस का 8 बराबर 0। ये इस बहुपद के दो शून्यक हैं जिनका मान बहुपद में रखने पे बहुपद का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि इस अल्फा बीटा, देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद px के शून्यक हैं, ठीक है, ये हमारा क्या है, द्विघात बहुपद, ये हमारा क्या है, उदाहरण है इस द्विघात बहुपद का। तो अल्फा बीटा क्या है, शून्यक है। यहाँ पे इन दोनों शून्यकों में, इन तीनों गुणांकों में क्या संबंध है, हमें यही दर्शाना है इस प्रश्नावली में। तो हमें क्या दिया हुआ है कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, बराबर होता है माइनस, ये माइनस नहीं भूलना है कभी भी, x का गुणांक, x का गुणांक क्या है यहाँ पे b, x स्क्वायर का गुणांक क्या है, ये x स्क्वायर है आपका, इसका गुणांक क्या है a। तो यही हमने यहाँ पे लिख दिया। अल्फा बीटा क्या है, हमारे दो शून्यक है। उसके बाद में हमने लिखा x का गुणांक, क्या देखा यहाँ पे b था, इसलिए b लिख दिया। x स्क्वायर का गुणांक a था तो a रख दिया, ठीक है। एक संबंध हमारा ये आ गया। अभी हम इनको सिद्ध करके भी देखेंगे कि सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में आता है शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल मतलब समझते हो ना, गुणा करना। तो इन दोनों का गुणा अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होगा, अचर पद, अचर पद क्या है यहाँ पे c, x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर ये है, इसका गुणांक क्या है a, तो c बटे a। तो आपके दो फॉर्मूले बन गए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटे a और अल्फा गुणा बीटा बराबर c बटे a हो गया, ठीक है। इतना आपने देख लिया। अब हमें यह पता है कि अल्फा का मान रखने पे 0 आना चाहिए और बीटा का मान रखने पे भी बहुपद का मान 0 आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि इस बहुपद के शून्यक निकालने की कोशिश करते हैं। देखो तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस ये हमारा क्या है px, बहुपद क्या है x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x बराबर रख लेते हैं, यहाँ पे 2 रख लेते हैं, ठीक है। 2 मतलब को आप यहाँ पे रखो 4। अभी मैं निकालना भी सिखाऊंगा कि कैसे बहुपद के शून्यक निकालते हैं, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे हम उदाहरण समझ रहे हैं। तो x बराबर 4 रखने पे हमें क्या हो जाएगा कि 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 4 माइनस 8। तो यहाँ पे बच्चों कितना हो गया, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 2 गुणा 4, 4 दूनी 8 माइनस का 8। अब यहाँ पे 16, 8 और 8 कितने हो गए, माइनस के 16 हो गए, ये क्या हो गया 0। मतलब इस बहुपद में x का मान 4 रखने पे बहुपद का मान क्या बन जा रहा है, 0 बन रहा है। इसका मतलब यह हो गया कि x बराबर 4 इस बहुपद का क्या हो गया, एक शून्यक हो गया। तो मैंने क्या माना कि x बराबर 4, ठीक है, x बराबर 4 मानने पे इस बहुपद का मान क्या हो गया, शून्य हो गया। तो मैं अल्फा का मान क्या रख लेता हूँ, यहाँ पे 4 रख लेता हूँ, x का मान ही तो था अल्फा। तो अल्फा बराबर क्या हो गया, एक शून्यक मेरा 4 हो गया। अब दूसरा शून्यक एक और देख लेते हैं इसलिए। अगर मैं x बराबर माइनस 2 रखता हूं तो क्या होगा, p ऑफ माइनस 2 बराबर माइनस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2 गुणा माइनस का 2 माइनस 8, ठीक है। x का मान रख दिया मैंने यहाँ पे माइनस 2। अब यहाँ पे इसको क्या लिख दूंगा, ये क्या हो रहा है, माइनस का 2 गुणा माइनस का 2 माइनस, ये देखो 2 दूनी 4, चिन्ह क्या आएगा, ये माइनस इस वाले माइनस के साथ गुणा होगा, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस का 8 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, ये माइनस देखो 2 गुना 2 4 और ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस। तो इसको लिख दूंगा मैं 4 प्लस 4 माइनस 8। इसका मतलब क्या हुआ, 8 माइनस 8 बराबर 0। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे x का मान माइनस 2 रखूंगा तो इस बहुपद का मान फिर से क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बीटा का मान क्या हो गया आपका यहाँ पे माइनस के 2 हो गए, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे
जो हमने अभी बहुपद के शून्यकों में जो संबंध निकाला था उसको एक बार जांच कर लेते हैं। हमने क्या कहा कि शून्यकों का योगफल, शून्य क्या थे 4 और -2, इनका योगफल कितना हो गया, देखो 4 + -2 कितना हो गया, 4 + -2, ये हो गया शून्यकों का योगफल बराबर माइनस x का गुणांक, x का गुणांक क्या है बच्चों, यहाँ पे -2 है, तो -2 यहाँ पे क्या हो गया x का गुणांक बटा x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है यहाँ पे 1 है, 1 लिख सकता हूं ना यहाँ पे, तो ये हो गया 1। अब ये क्या हो गया, माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2/1 बराबर 2। ठीक है, ये तो हो गया मेरा एक पक्ष, ये था मेरा दूसरा पक्ष, इसको भी सरल कर लेते हैं। 4 प्लस माइनस को गुणा करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है, -2। अब 2 - 2 बराबर 4 - 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उधर क्या आया था हमारा, 2 आया था, इधर भी क्या आ गया, 2 आ गया, मतलब ये हो गया हमारा सिद्ध हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल x के गुणांक बटे में x² के गुणांक के माइनस के बराबर होता है। ठीक है, मतलब आपको माइनस का चिन्ह रखना है, x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। ठीक है, तो ये हमने सूत्र लिखा है यहाँ पे, उस सूत्र को हमने सिद्ध करके भी देख लिया, हाँ भाई सही है कि नहीं है, उदाहरण की सहायता से। अब देख लेते हैं दूसरे वाला। दूसरे में क्या है कि गुणांकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटे में x² का गुणांक होता है। अब देख लो, यहाँ पे हमने शून्यकों के शून्य क्या क्या है आपके 4 और दूसरा शून्य क्या है -2, इनका गुणनफल किसके बराबर है, अचर पद। यहाँ पे अचर पद क्या है -8 बटा x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है यहाँ पे 1। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये 4 किसका है, प्लस का, अगर कोई चिन्ह नहीं लिखा हुआ है तो उसको हम प्लस का मान के चलते हैं, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया बराबर -8 में 1 का भाग जाएगा तो क्या आ जाएगा -8, तो ये भी हमारा सिद्ध हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटे में x² के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमने सिद्ध करके देख लिया। तो हमने अब तक क्या किया कि पहले देख लिए 2 शून्यक अल्फा और बीटा, उसके बाद में हमने देखा एक द्विघात बहुपद, उसका व्यापक रूप हमने क्या लिखा ax² + bx + c। ठीक है, जिसमें a b और c क्या हो गए, गुणांक हो गए, समझ लो। अब हमें क्या निकला था, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर -b/a, मतलब -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। देखो x का गुणांक क्या है यहाँ पे b है, x² का गुणांक क्या है यहाँ पे a है। फिर आता है शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा बराबर c बटे में a। c क्या है यहाँ पे अचर पद, a क्या है यहाँ पे x का गुणांक, x² का गुणांक। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है x² का गुणांक है a और x का गुणांक है b और अचर पद है आपका c। ठीक है, तो यहां से अब मैं आपको जो है नोट्स में ये सब चीजें लिख के दे दूंगा पहले से। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कि जब हमें कोई बहुपद दिया हुआ है और उसके हमने शून्यांक निकाल लिए तो हम उन शून्यांकों में और उस बहुपद के गुणांकों में संबंध निकाल सकते हैं। अब आता है हमारा कि हमें शून्यांक और शून्यांक दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, शून्यांक दे रखे हैं बहुपद के। कोई बहुपद है px जिसके हमें शून्यांक दे रखे हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, उन शून्यांकों की मदद से हमें बहुपद बनाना है। देखो अल्फा बीटा अगर 2 शून्यांक हैं तो इन 2 शून्यांकों की मदद से हम अनंत बहुपद बना सकते हैं। कितने बहुपद बना सकते हैं, अनंत बहुपद बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, इस सूत्र की मदद से बना सकते हैं। देखो px बराबर क्या है, k क्या है यहाँ पे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या पता होता है ना आपको, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। हम आमतौर पे जो है ना k का मान क्या लेते हैं, k बराबर 1 लिखते हैं। ठीक है,
जितना हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, अगर आप k बराबर 1 रख के चलोगे तो आपका काम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखो इसकी सहायता से हमें अनंत बहुपद मिलते हैं, हमें तो केवल 1 निकाल के देना है, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें k बराबर 1 मान के चलते हैं आमतौर पे। कभी कभी हम k का मान चेंज कर लेते हैं, कैसे करते हैं वो भी मैं आपको सही से बताऊंगा। तो देखो k फिर आता है बड़ा कोष्टक आपका, इसमें आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। ये क्या है? शून्यांकों का योगफल, ठीक है बच्चों। हमने क्या लिखा है यहाँ पे? शून्यकों का योगफल प्लस अल्फा गुणा बीटा। अल्फा गुणा बीटा क्या हो गया? शून्यकों का गुणनफल हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपका एक बहुपद बन जाएगा। अब देखो हमने अभी तक एक उदाहरण सोल्व किया था जिसमें हमने क्या देखा था कि 4 और -2 उस बहुपद के शून्यक थे, ठीक है। बहुपद क्या था हमारा? px बराबर था एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। ये हमारा एक बहुपद था, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इन शून्यांकों की मदद से ये वाला बहुपद निकालना है। अगर हम ये निकाल लेंगे तो हमारा ये वाला काम बन जाएगा, बहुपद बनाने वाला काम बन जाएगा, जिसमें हमें शून्यांक दिए गए होंगे और हमें बहुपद बना के देना होगा। तो अब जैसा जैसा फॉर्मूले में लिख रखा है ना, वैसा वैसा हम यहाँ पे एक बार पहले उतार लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा एक्स माइनस अल्फा प्लस अल्फा गुणा बीटा। ये प्लस का है, यहाँ पे चिन्ह ध्यान रखना, के है, के के बाद में एक्स स्क्वायर, फिर माइनस, अंदर में प्लस है लेकिन बाहर माइनस है, यहाँ बाहर प्लस है, ठीक है। अब हमारे पास अल्फा और बीटा का मान क्या है? अल्फा बराबर तो क्या है? 4 है, बीटा बराबर क्या है? -2 है। तो रख दो यहाँ पे मान के एक्स स्क्वायर माइनस फिर जो ना अल्फा, अल्फा कितना है? 4 प्लस बीटा कितना है? -2 गुणा एक्स प्लस अल्फा 4 बीटा -2, ठीक है। इतना लिख दिए। अब क्या करना है? सरल करना है बस। एक्स स्क्वायर माइनस, देखो 4 प्लस गुणा माइनस, ये दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस 4 -2 गुणा एक्स प्लस ये माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। देखो एक चीज तुम्हें याद रखनी है, अगर प्लस गुणा हो रहा है माइनस से तो वो आएगा आपका माइनस, ठीक है। अगर माइनस गुणा हो रहा है माइनस से तो वो आएगा आपका प्लस। अगर प्लस गुणा हो रहा है प्लस से तो आएगा आपका प्लस। अगर माइनस गुणा हो रहा है प्लस से तो आएगा आपका माइनस। मतलब अगर एक माइनस है और एक प्लस है और गुणा हो रहा है तो आपका हमेशा आएगा माइनस। अगर दोनों माइनस है और दोनों प्लस है और गुणा हो रहा है मतलब हमेशा आएगा आपका प्लस का चिन्ह, ठीक है। इतना आपने बहुत पहले पढ़ रखा है। 4 दूनी हो गया कितना? 8 हो गया। यहाँ पे क्या बन गया आगे? के एक्स स्क्वायर 4 -2, 2 बच गया, बाहर क्या है? चिन्ह माइनस का, ये माइनस का 2x हो गया -8, ठीक है। ये आपका आ गया px। अब ये तो आपका क्या था कि इन दो शून्यांकों के लिए एक बहुपद बन गया जिसमें k का क्या मान होगा? वास्तविक संख्याएं होंगी। वास्तविक संख्या क्या होती है आपकी? परिमेय और अपरिमेय संख्या जितनी भी होती है सारी की सारी आपकी वास्तविक संख्याएं होती है। अब हमने क्या कहा कि आमतौर पे हम k का मान 1 लेते हैं। आप k का मान कुछ भी ले सकते हो, हमेशा आपका प्रश्न का आंसर सही होगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने क्या माना कि k बराबर क्या है? 1 है। और अगर k बराबर 1 रख दूंगा तो 1 अंदर सबसे गुणा होगा तो वही संख्या आती है, 1 का गुणा करने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, ठीक है। तो मतलब क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर -2x -8। ये एक नया बहुपद बन जाएगा और यही हमारा बहुपद यहाँ पे था। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें शून्यक दिए हुए हों और उन शून्यकों से बहुपद बनाना हो तो हम इस सूत्र की मदद से बहुपद आराम से बना सकते हैं। तो इस फॉर्मूले की सहायता से आपका प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पूरा सोल्व हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 को सोल्व करने के लिए पहले हमें शून्य निकालना सीखना पड़ेगा, वो हम अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या किया? बहुपद के शून्यकों के बारे में देख लिया कि शून्यक अल्फा बीटा है, गुणांक क्या है? ए बी सी है, उनमें संबंध क्या निकला? अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल
एक्स का गुणांक है और नीचे में किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो अगर शून्य को भी संबंध निकालना है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हमेशा नीचे रहेगा, ठीक है। पहली बार आपके आएगा प्लस का चिन्ह, दूसरी बार आएगा पहली बार आएगा माइनस का चिन्ह, दूसरी बार आएगा आपका प्लस का चिन्ह। सीक्वेंस याद रखिए, पहले आएगा प्लस का, फिर आएगा पहले आएगा माइनस का, फिर आएगा प्लस का। अगर त्रिघात बहुपद होता तो पहले माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। सिर्फ एक घात का बहुपद होता तो पहले माइनस, क्योंकि एक बार ही आएगा वो। तीन घात का बहुपद होता तो तीन बार आता है, चार घात का बहुपद होता है तो चार बार आएगा। और हमेशा जो है चिन्ह कैसे चलेगा, माइनस, चिन्ह कैसे चलेगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। मतलब शुरुआत होगी माइनस से, फिर प्लस रहेगा, फिर माइनस रहेगा, फिर प्लस रहेगा। अगर एक घात का बहुपद है तो आपका केवल माइनस आएगा। दो घात का बहुपद है जैसे ये वाला है तो आपका क्या आएगा, माइनस आएगा, उसके बाद में प्लस का चिन्ह आएगा, ठीक है। गुणांकों में पहले जो है ना आपका योगफल होगा, उसके बाद में गुणा होता जाएगा। बहुत आसान है यार, दोनों सूत्र बहुत ही आसान है। अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटे ए। फिर आता है बहुपद कैसे बनाते हैं। बहुपद बनाने के लिए बहुत आसान तरीका है, बाहर रखना है आपको के, उसके बाद में एक बड़ा सा ब्रैकेट रखना है, अंदर में आपको लिखाना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। मतलब क्या हो गया आपका शून्यकों का योगफल। गुणा करना है किससे, एक्स से। ये बच्चे बहुत से भूल जाते हैं गुणा करना, आपको ये याद रखना है, प्लस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है बच्चों। तो अगली वीडियो में हम क्या करेंगे कि इस प्रश्नावली के जितने भी उदाहरण और क्वेश्चन है सारे के सारे लाइन से जो है ना सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।